पहले की 3-4 लाइनें ऐसे ही दी होंगी, ठीक है। केस स्टडी यही होती है कि यू एसोसिएट योर टॉपिक, मैथ्स कहाँ यूज होती है ना। कहते हैं मैथ्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज वो आपको केस स्टडीज में बताते हैं कि यहाँ पे यूज किया है। अगर यहाँ पे हाईवे बन रहा है, यहाँ पर ये बहुत दिनों से हाईवे बन रहा है ना बाहर मेन रोड पर, तो वो जो कैसे उसकी पीक निकलेगी, वो सारा आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि हमने उसे अगर ऐसे बनाया है तो दिस शेप, आपको पता है ये शेप आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे क्या होता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इसको कितना स्टीप बनाना है, ये सब आप मैथ्स में पढ़ते हो when you go for that specific area of study, है ना। जब आर्किटेक्चर में जाओगे या रोड बिल्डिंग में जाओगे तो सारा वहां समझ में आता है। तो ये आपका सिर्फ एक थोड़ा सा स्नीक पीक है कि हम मैथ्स को कहाँ यूज करते हैं। Decided to make a conical tent at the park of sector 17. They were carrying a 960 square meter of cloth with them. They made a tent with the height. तो ये जो स्क्वायर मीटर वाला क्लॉथ दिया होगा ये क्या है, दिस विल बी द, ये किस शेप में होगा, अगर क्लॉथ वो कैरी करके लेके जा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। इससे एक कोन बनाया जिसकी हाइट थी 35 मीटर। अब क्यों थी वो अलग बात है, उन्होंने पूरा लिख दिया कि नहीं, वन अमंग 4 फ्रेंड्स वाज टॉलर देन यूजुअल, तो हाइट इज 35 मीटर एंड अ डायामीटर ऑफ 56 मीटर। तो इस कोन की जो डायामीटर है, कोन की डायामीटर इज 56 मीटर, हाइट कितनी है 35 मीटर। द रिमेनिंग क्लॉथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर। ये चीज ना अब तक नहीं आई है, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि हमने कारपेट भी लगाया है, उसको फ्लोर एरिया भी दिया है उस क्लॉथ को, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, निकाल सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा भाषण उसने दिया, सब बताया उसने, उसके बाद भी उसने क्या कहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी 1960 वाली, चाहिए उसके लिए नहीं। मुझे रेडियस भी दी हुई है, डायमीटर भी दी हुई है, कैन आई फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब तक मेंशन ना किया जाए हम पाई को 22/7 ही लेते हैं। ऋषिता वही, ऋषिता इज ऑल्सो हियर। एक सृष्टि नहीं आई बस, है ना, यहाँ पे एक सीट खाली हो जाती है, वहां बैठ जाओगी, ठीक है। प्लस समथिंग मोर, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम आपके दिसंबर टेस्ट में आना है ना। और कौन से चैप्टर्स आने हैं, एक मिनट। सर्कल, स्टैट्स, सिरॉन्स फॉर्मूला। स्टैट्स में मीन मीडियन मोड आएगा कि डिलीटेड है, वो पूरा ही है। तो कल से 30 आना है आपने, आ जाओगे। कितने बजे छुट्टी होती है, 3:45 तक आ सकते हो। स्ट्रेट अवे एक बार आ जाओ, 2-3 दिन की बात है, आपको मैं मीन मीडियन मोड करवा दूंगी कवर। 3:40 के बाद आ जाओ, ठीक है। मतलब जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। ये आपका है सर्कल्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैट्स और हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला आता है आपको, मैंने आपको जो मैंने टेस्ट यहाँ पे ग्रुप दिया था वो सॉल्व करना, मुझे एक तो करके दिखाना। अभी मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम्स करवा रही हूँ और सर्कल्स भी रिवीजन करवा दूंगी स्टार्ट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने ग्रुप में। तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई को क्या लिखोगे 22/7, और रेडियस कितनी हो जाएगी 28 इंटू 28, हाइट कितनी लिखेंगे 35। बस इसको सॉल्व कर लो। चेक करते हैं बच्चे, और यूनिट्स का ना क्यूबिक मीटर वगैरह सब लिखा करो। 28, वेरी गुड, ठीक है। 28746.67 क्यूबिक मीटर। आज के 1-2 दिन लगा लो, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम भी रिवाइज होगा क्यूबिक मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेपर्स लेकर आए हो अपना। हाउ मच एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोर, फ्लोर में कितना एरिया लगा है।
फ्लोर का एरिया, फ्लोर की शेप क्या होगी? सर्कल, जिसकी रेडियस क्या है? 28. तो कैन यू फाइंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय द फ्लोर? है ना, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज इन द फ्लोर। रिशिता, आपको बोर्ड क्लियर है? रिशिता? यस मैम। ठीक है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी, कल क्वेश्चन सॉल्व करो आप, और कल आपकी 3:30 क्लास होगी। हम्म, 2464। हम क्या करेंगे? एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोर क्या लिखेंगे? एरिया पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 44 इंटू 28, 88 इंटू 28। कितना आंसर आ रहा है आपका? 2464। ठीक है, स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट कैसे निकालते हैं? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नाइनटीन सिक्सटी स्क्वायर जो हमने क्लॉथ दिया है, उसका सारा का सारा यूज हो गया, विच वॉज जस्ट इनफ टू मेक द टेंट। फिर तो हम कहते हैं कि वही 1960 है, वरना आप इसमें कैलकुलेशन करोगे। पहले हमें क्या निकालनी होगी इस केस में? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट कैसे निकलती है? 35 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। हम्म, 35 का। अब इस केस में ना, जो मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है कि मल्टीपल्स ऑफ ट्रिपलेट ऑल्सो मल्टीपल होता है। ये 7 into 5 है और ये 7 into 4 है। तो आपका क्या आना चाहिए आंसर? 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा कि हाइट ही हुई है ना, नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बना, स्लैंट हाइट है। चलो कैलकुलेशन से करो। 35 का स्क्वायर इज 2025, 28 का स्क्वायर इज 784। इसको अंडर रूट किया, हाँ 1225, सॉरी 1225। तो 1225 और 784 जब ऐड किया 9002, ये आ गया। इसको आपको अप्रोक्सीमेटली करना होगा, ठीक है। उसमें टोटल का आया, इसने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, इट इज 6408, ये वाला आएगा। 2029 है ना, इसको 44 अप्रोक्सीमेटली 44.8 ले लो, ठीक है। 2009 कैसे हमें करना है ये देखो। विल से 4 4 जा 16, है ना, यही करते हैं। यहाँ से 409, 4 + 4 कितना होता है? 8। 8 into 5 करेंगे तो बढ़ जाएगा 8 4 से। समझ में आ गया? तो 4 आ गया, 1633। समझ में आ रहा है? हमें सॉल्व करो, साथ साथ देख क्या रहे हो, सॉल्व करो इसको। यहाँ मैंने आपको आंसर बता दिया, वहां पे नहीं होगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे एंड 2 zeros, फिर इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट 8 से मल्टीप्लाई होगा, 64 होता है ना, 8 8 जा 64 में 73 के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 का कैरी ओवर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसको मैक्सिमम 7 का कैरी ओवर मिल सकता है इस स्टेज पर। तो 6 4 जा 64, 6 कैरी 70, 7 कैरी 64, 71।
समझ में आ गया? तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई, पाई आर स्क्वायर पहले आपने निकाला हुआ है ना, एरिया ऑफ द फ्लोर तो निकाला ही था, तो पाई 22/7 इंटू 28 इंटू 44.8, और पीछे हमने आंसर निकाला था 2847। हाउ मच एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोर? क्या आंसर था? 264। 2464। अच्छा ठीक है। इसमें डी पार्ट का, if they decided to pay rent of park which is 3 per square meter, how much rent they need to pay? तो उसने ये वाला फॉर्मूला लिया, आपकी ये वैल्यू ली है, इसको ऐड करोगे, which they say is 6408 टोटल सरफेस एरिया, 6408.16, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। वन 9224 आ रही है रेंट पेड, 3 से मल्टीप्लाई करना है 6408 से, तो 4 कैसे आ जाएगा? ये वाला, इसमें 2464 ऐड कर दो, आपके पास ये वाला टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया 64, इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 224.48। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ई जो है, इसमें इसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। वॉल्यूम एंड बेस एरिया ऑफ टेंट दिया हुआ है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसके इक्वल है वो? 48 पाई। और फिर दिया हुआ है बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है? 12 पाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 12 पाई मल्टीप्लाई किया हाइट से और आ जाएगा 48 पाई। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 4। सबसे इजी कैलकुलेशन रही होंगी, आपको रेडियस निकालने को नहीं कहा है, रेडियस यहाँ पे स्क्वायर रूट 12 में आता है, फिर उस स्क्वायर रूट 12 को पुट करोगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। ठीक है, इन केस हमें ऐसे करना है, पाई आर स्क्वायर इज 12 पाई, पाई कैंसिल हो गया, आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12, 1/3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर इंटू एच इज 48 पाई। यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 12 हो जाएगा, 4, बात वही आ गई।
ठीक है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाली केस स्टडी। कौन सा करे बच्चा, क्या हो गया? आपको अगर इन बिटवीन कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, एक तो क्या नाम है, सानवी, विस्मीत और आरुष, ठीक है, बता देना है। On her birthday, Nisha brings a toy in the form of a sphere, in the shape of a sphere on one hand and cone on the other for her 5-year-old son. The spherical part radius. तो इस केस में एक स्फीयर दिया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर. The spherical and conical pieces have the same radii. तो कोन की रेडियस क्या हो गई? 9 सेंटीमीटर and conical part is 40 सेंटीमीटर tall. समझ में आ गई हमें? स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, चलो निकालो, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. सृष्टि नहीं आई आज, बाकी सभी आए हैं ना? फोर्टी वन आ गया. स्लांट हाइट कैसा निकालोगे आप? 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600. 9 का 81. तो 1681 आ गया. पहली बात तो अगर ये कैलकुलेशन में इन केस ये फैक्टराइज होता है तो वो करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा, और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, कोई इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो प्लीज इस केस में ऐसे करना पड़ेगा. 4 इंटू 4, यहाँ से आ गया 16, 16 लिखोगे 0, फिर 81, यहाँ 8 और देखो 1, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था, मैंने 16 लिख दिया 4. ठीक है, यहाँ से 1 लिखोगे, 81, 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 41 सेंटीमीटर. द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 41. केस स्टडी में जो आपने पढ़ा है वही होगा, बस उसको एक दो पॉइंट्स की फॉर्म में और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करके दिया जाएगा. द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट. सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू पाई इंटू 9 का स्क्वायर. अच्छा, रेडियस ऑफ द स्क्वायर इज 7, है ना, उसने आपका काम और आसान कर दिया. तो 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, 616. ठीक है, 28 से मल्टीप्लाई हो. द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज, इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालो. क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. बस कुछ और भी? सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल. कर्व सरफेस ही लोगे, और स्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. ये तो हमने निकाला हुआ 616. पाई आर एल 22 बाई 7. रेडियस आपने अगर 7 के अकॉर्डिंगली लिया है, पर 9 है, ये भी निकालना ही पड़ेगा फिर, है ना, वो हमने 7 के अकॉर्डिंगली किया है. तो 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 41. 22 बाई 7 ना मैंने कॉमन ले लिया, इंटू 9 भी कॉमन ले लिया. 41 प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पर,
अब बन गया 77। समझ में आ गया बच्चे? मैंने कैलकुलेशंस में तो 22 इंटू 9 इंटू 11। 36 बच्चे देख, 9 कॉमन लिया, ठीक है। 9 इंटू 9 था ना, ये 9 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 9 इंटू 9 होता है। अब कैलकुलेशंस देखो, या तो 22/7 मैं 7 से अप्रोक्सीमेट करती रहूंगी। मैंने 22/7 यहाँ दोनों से बाहर निकाल लिया, फिर दोनों का 9 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 41, यहाँ एक 9 और एक ये 4 मल्टीप्लाई करके क्या बचा 36। अब इनको ऐड करके क्या फायदा हुआ 77 और ये 7 खत्म, कैलकुलेशन हो गई आसान, ठीक है। सो 1898 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो 87112 2178 आता है, 2178 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसने वही गलती की है, 616 इसने यहाँ पे 616 ले लिया। अगर आप इस टॉय की बात कर रहे हो, है ना, तो आपको स्फेरिकल पार्ट में भी रेडियस को 9 ही लेना होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कॉस्ट बुक यहाँ पे पहली बार सब पब्लिश है, इसकी गलती होगी। इसने लिखा है रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट इज सेम। मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी पार्ट उसने 7 के साथ दिया था, तो हमने वो किया, लेकिन यहाँ पर हम 9 के साथ ही करेंगे, तो योर आंसर शुड बी 2178 नॉट एनी अदर, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आई विल स्टैंड बाय 2178। क्लियर? या तो वो कहता कि नहीं स्फेरिकल पार्ट के ऊपर भी रेडियस 7 होती, ठीक है। अब निशा वांट्स टू गिफ्ट रैप द टॉय बाय यूजिंग गिफ्ट पेपर, फाइंड द कॉस्ट यूज्ड इफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट ₹7। क्या करेंगे इसमें, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7/9, और आपके पास कितना एरिया है 2178, ये कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? 2178 7/9, इतना समझ में आ गया सबको? कोई यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ यहाँ से नहीं जो समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय, आपका क्या फॉर्मूला बना सरफेस एरिया ऑफ टॉय? तो आपका ये वाला फॉर्मूला था, है ना। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ऑप्शन के साथ मैच नहीं करना है, इसने इसने नहीं किया हुआ, हेमिस्फेयर नहीं है ये, तो हम क्या लिखेंगे पाई आर कॉमन लेंगे एल प्लस 4r, ठीक है। इसने 2r लिया हुआ है, 2 लिया नहीं समझ में आया। अब अगर सरफेस एरिया स्फीयर को ये 4 से ही सॉल्व कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर को 4 से सॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे पाई आर एल ही लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यों 4r की जगह 2r लिया हुआ है नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, बट दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। समझ में आ गया इतना? तानवी कितने क्वेश्चंस हो गए? 10 10.5। आरुष कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हो? थर्ड किसका? 10.4 का, ठीक है।
चलो ये वाला क्वेश्चन है, आरोही with her family decided to go on a vacation. अब ये down in the east Khasi Hills of Meghalaya state in northeast India, 60.9 किलोमीटर from Shillong, the state capital. तो रेनियस प्लेस है, उसने अम्ब्रेला लिया, अम्ब्रेला का शेप हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है, जो हमारे मतलब का काम है, रेस्ट वी विल इग्नोर, वो घर आकर पढ़ लेना दोबारा से। पेपर में इस चीज पे मत बैठना कि क्या लिखा हुआ है, ये 60.9 का क्या यूज होगा। केस स्टडी में कुछ चीजें ऐसी दी होती है जिसका कोई यूज नहीं है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आओ। आई हैव हैड क्वेश्चंस कि पूरा लिखा हुआ है और क्वेश्चन में अलग ही दिया हुआ है, राइट। सो वी ट्राई टू रिमेंबर कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कुछ नहीं करना। याद दिया हाइट ऑफ अम्ब्रेला इज 10.5। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है? अगर एक हेमिस्फीयर की हाइट दी हुई है तो आप इसको क्या मानकर चलोगे? रेडियस इज गिवन एज 10.5 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट इंक्लूडिंग द अपर पार्ट होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट तो कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसमें 3 पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा और अपर पार्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। या सरफेस एरिया ही अगर मुझे निकालना है या कर्व सरफेस एरिया, तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। So 3 into 22 by 7, 105 by 10, 105 by 10। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये बच्चे इसमें जो लिखा है ना सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट, ये मैं भी एक्सप्लेन नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, अपर पार्ट तो ये हुआ क्योंकि एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, तो अपर पार्ट तो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, पर इसने 3 पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला सॉल्व किया, तो ये अपर पार्ट को, ये टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द अपर पार्ट कह रहा है कि अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूं तो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप 3 पाई आर स्क्वायर, आपको अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में फाइनल्स में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। So it will be, I can see a 2 here, 11, 5 और ये 3, बस और नहीं मैं कट करने बैठूंगी कि मैं इसको भी कट कर दूं। I will not do that. 3 into 11 into 3 into 105 by 10, 99 into 105 by 10, तो ये कितना होता है? This is -1 plus 5, it will be -5, 104 है ना। 10495 ये आ रहा है, 10395, ठीक, 1039.5। अब देखो इसने 1039.5 लिखा है और ऑप्शन पे 10395 मार्क कर दिया, सो इग्नोर दोस ऑप्शंस, ठीक है ना। ये पहली बार प्रिंटिंग हुई है इसकी, बहुत मिस्टेक्स है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर? हाँ जी, फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या लिखोगे? 2/3 पाई आर क्यूब। डी ऑप्शन, वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7। अब इसका आपकी केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ पार्ट दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस इज 7। अगर रेडियस 7 है ना, तो कहता है जी प्लीज इसका ना क्या निकालो? वॉल्यूम, बस। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा है? 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, 2/3, 22/7, 7 into 7 into 7, 60, 44 into 49 divide by cube.
तो आंसर आएगा बच्चे 718.66। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया कहा है तो हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिख कर आओगे आप, 3/r। जो इस बार 10th का सैंपल पेपर आया है ना, उसमें केस स्टडीज में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 10th का सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली ही आपका पेपर आएगा। 5 सेक्शन है उसमें, आपको दिया फाइनल्स का किसी ने रूल क्या आएगा, तो जो बनकर आया इस हिसाब से है 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, जिसमें से 2 असर्शन रीजनिंग के हैं। ठीक है, देन 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। ठीक है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का 5 मार्क्स, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और केस स्टडीज 3 है, 4 मार्क्स ईच, और ब्रेक क्या है 2 + 2 + 1। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केस स्टडी में कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको, सिर्फ 20 MCQ फॉर्म में दिए हुए ऑब्जेक्टिव, बाकी सभी आपका सब्जेक्टिव पेपर है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो केस स्टडी जैसे यहाँ पर सरफेस एरिया का दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको उसमें ना दिया जाए, आपको ऑप्शंस ना दिए जाए। तो सरफेस एरिया का मतलब है यू नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट वाला करो सॉल्व। 1 + 1 + 2। ठीक है, 4 मार्क्स की है, 1 + 1 + 2। पहले 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, फिर 2 मार्क्स के, और 2 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइस। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, और केस स्टडी 3 होंगी 4 मार्क्स की, 1 + 1 + 2। ये 10th के सैंपल पेपर का ब्रेकअप है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 27th क्वेश्चन करना है। दिस वन आई थिंक अच्छा वाला होगा। चलो आपकी रेगुलर क्लास में मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम ही पढ़कर आना है, एक बार अच्छे से घर से, आपको वही सब आगे करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद सर्कल रिवाइज करवाओ। ठीक है, एक बार सर्कल रिवाइज और कोऑर्डिनेटर्स। द रेडियस ऑफ द कोनिकल रूफ, यहाँ पर द सर्कस टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेस। सिलेंडर आपको है नहीं, सिलेंड्रिकल बेस सराउंडेड बाय अ कोनिकल रूफ, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल रूफ कॉस। ठीक है, रूफ जो है वो कोन की फॉर्म में है। द हाइट ऑफ द टेंट इज 126 मीटर। टोटल हाइट दी हुई है 126 मीटर्स। दैट ऑफ द कोन इज 42 मीटर्स। So each student will require 2 square meters of area. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, हमें लगता है सिलेंडर की फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। इफ अ स्टूडेंट डिसाइड्स टू वियर अ कैप हैविंग अ कोनिकल शेप। ठीक है, कुछ इस पे इंफॉर्मेशन और नहीं है हमें। अगर मैं इसको इग्नोर करती हूँ कि एक कैप स्टूडेंट ने वियर करनी है जिसकी शेप है कोन की फॉर्म में, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कैप। रेडियस निकालना है इसका। इफ वॉल्यूम ऑफ द कैप by volume of conical roof is 1600:7, और कैप की आपको हाइट दी हुई है कितनी, हाइट ऑफ द कैप इज 6 मीटर्स, और जो कोनिकल टेंट था उसकी रेडियस क्या दी हुई थी 40 मीटर्स, और हाइट कितनी दी हुई थी 42 मीटर्स। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना? चलो करो सॉल्व। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, कैप की फॉर्म भी क्या है, कैप की शेप भी क्या होगी
कोन, तो क्या लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोनिकल रूफ है 1/3, बस रेडियस बड़ा, हाइट भी बड़ी, और यहाँ पर 1600/7। अब कोई वैल्यू पुट करने मत बैठना, पहले क्या चीज करनी है इस केस में, कौन सा कैंसिल होगा इसमें, 1/3 पाई कैंसिल, तो रेडियस हमें यहाँ पे निकालनी है आर स्क्वायर, हाइट दी हुई है 6, और नीचे है रेडियस इज 40 इंटू 40, हाइट कितनी है 42, समझ में आ गया 1600/7। क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है, बस क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व कर लें। ये 7 कर दिया, तो रेडियस का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 1600 इंटू 1600, तो रेडियस कितनी आ गई 1600 सेंटीमीटर। ये तो आया है, इसने ना वॉल्यूम ऑफ द कैप एंड द कोनिकल रूफ लिखा है, ये वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल रूफ एंड कैप है, तभी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आई है। हमारे आंसर ठीक है वैसे, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसने ना अदर वे राउंड सॉल्व किया है, हमारा आंसर 1600 आया ना, ठीक है। जस्ट टू से कि हमारा क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो, तो वॉल्यूम ऑफ कैप बाय वॉल्यूम ऑफ रूफ, ये है 7/1600। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ये ठीक रहेगा और कुछ नहीं, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ कैप आप लिखोगे पाई, रेडियस हमें निकालनी है, हाइट कितनी है 6, 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 40 इंटू 40, हाइट कितनी है 42, तो ये आ जाएगा 7/1600। ये चीज कैंसिल हो जाएगी, दिस इज 7, 1/3 पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग इट। कोनिकल रूफ बनाने के लिए कितना कैनवस लगा है, ठीक है। मेकिंग इट की जगह हम लिख लेते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग कोनिकल रूफ। सीएस से निकालना होगा, क्या आंसर आया है बाय आर एल, एल की वैल्यू क्या आई है 40 स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर, है ना। 1600 प्लस 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, 3364 का स्क्वायर रूट, या तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 का मल्टीपल है, अगर मुझे स्क्वायर रूट नहीं निकालना तो 3364 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 8 जा 32, 841,
समझ में आ गया? 841 किसका स्क्वायर रूट होता है? नहीं आता, तो 841 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 2 जा 4, ठीक है, ये 441 आ गया। तो यहां से आएगा 4, इसको जब ऐड करोगे। 841 किसका स्क्वायर रूट होता है? 29 का नहीं होता? कैसे आएगा ये? मैंने ठीक निकाला। 841 तो ठीक है ना? तो 841 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 2 जा 4 माइनस हुआ, तो मेरे पास आ जाएगा 441। फिर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से, ठीक है, आ गया। ठीक है ना? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 29 इंटू 29, विच इज सेम एज सेइंग 58 मीटर्स। ठीक है, और एरिया ऑफ कैनवस आपने निकालना है पाई आर एल। 22/7 इंटू 40, स्लैंट हाइट आपने निकाल ली है 58। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? अब क्वेश्चन जो मैं लिखवा रही हूँ उसे लिखो। केस स्टडी का क्वेश्चन है, लिखो। अ पर्सन earns a person earns A earns rupees 10,000 daily by selling ice creams. ठीक है, there are two types of ice creams available. One in conical shape and other in spherical shape. एक कोन कप में है और एक स्पेरिकल कप में है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम कोनिकल कप वाले की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कोनिकल कप इज ₹50 पर कोन एंड कॉस्ट ऑफ स्पेरिकल कप इज ₹40 पर कप। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, मैंने सिर्फ इसको स्ट्रीमलाइन किया, जो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। अब क्वेश्चन देखो इसका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ गया हमें? तो फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ ऑन मंडे A sells 40 cones, ठीक है, so how much money he earns from spherical cups? ठीक है, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, आपकी लीनियर इक्वेशंस भी हो जाएंगी साथ में। 40 कप्स 40 कोन्स उसने सेल की है, 50 रुपीज पर कोन वो अर्न करता है, तो हाउ मच ही अर्न फ्रॉम अर्न बाय सेलिंग कप्स? समझ में आ गया? ठीक है, टोटल मनी कितनी उसने वो लेता है हमेशा, मतलब टोटल मनी कितनी उसकी डेली की सेल कितनी है? 10,000। 50 रुपीज की एक कोन है, 40 कोन सेल की, तो कितना बन गया? 2,000। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8,000। अच्छा, हाउ मेनी कप्स डिड ही सेल? हाँ, स्फेरिकल कप में ना, इसको कोन बोला हुआ है। तो हाउ मेनी कप्स डिड ही सेल? कितने कप्स उसने सेल किए? तो आप क्या करोगे, 8,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40 से। हाँ सॉरी, डिवाइड करेंगे 40 से, तो ही सोल्ड 200 कप्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कप कोन, इफ द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन इज 3.5 centimeter, height is 3 centimeter, find the amount of ice cream in it. Find the amount of ice cream if it is filled to the brim. पूरी भरी हुई है, filled to the brim, find the amount of ice cream। तो क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r square h।
1/3 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 35/10, 35/10 और हाइट कितनी है 3। कितना आ जाएगा 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इतना समझ में आ गया, लास्ट क्वेश्चन होगा वो, लिखो। देयर आर 15। अच्छा, कल क्लास 4:30 ऑनवर्ड्स ही हो जाएगी फिर, अगर 4:30 हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। 4:30 आपको सबको आना मुश्किल तो नहीं है ना, स्कूल से छुट्टी हो जाती है आराम से, क्योंकि अगर मेरी पिछली वाली क्लास अगर शिफ्ट हो गई है आगे 6 to 7 में, तो आपकी फिर 4:30 आराम से क्लास होगी, तो विल नॉट हैव 4:40 वाली क्लास नहीं होगी ना आपकी, 10 मिनट पहले वाला यूजुअल टाइम हो गया है। ठीक है, देयर आर 15 metallic solid identical spherical shapes to be loaded on trucks. The diameter of each is 80 centimeter. Diameter of each is 80 centimeter. Density of the metal used in sphere. ठीक है, density of metal is 7 grams per cubic centimeter. Density of the metal is 7 grams per cubic centimeter. Each truck can carry a maximum load of 6,000 kg. Each truck can carry a maximum load of 6,000 kg. What is the greatest number of objects? Maximum number of objects that can be loaded on the truck. That can be loaded on the truck. ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है स्फीयर, उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम, क्योंकि वो केजीज में बात कर रहा है, केजीज का मतलब वॉल्यूम ही होगा, राइट। तो पहले वॉल्यूम ऑफ निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। इसमें ना कैलकुलेशंस मत करने बैठ जाना। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को हमें यूज करना है 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। हाँ, डायमीटर इज 40, रेडियस इज, और डायमीटर इज 80, रेडियस इज 40। ठीक है, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, मास। मास क्या दिया हुआ है हमें, 7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वो डेंसिटी होगी सर, डेंसिटी दी हुई है 7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 40 क्यूब इंटू 7, ये आ गया ग्राम्स में। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स is equal to total load divided by load of one object। ठीक है, टोटल कितना है 6,000 kg, और यहां पर जो 6,000 है ना, वो क्या हो रहा है साथ में किलोग्राम्स दिया हुआ है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद ग्राम्स और डिवाइड कर देंगे 4/3 इंटू 22/7, 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 7। समझ में आ गया इतना हमें। क्योंकि 22 नीचे है ना अपने पास, तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा।
ठीक है, कैलकुलेशंस कर लोगे ये? जाओ।